नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी जिंदगी में खून की नदियां बहने वाली हैं और यह मेरी अंतिम चेतावनी है। 3 घटना आपका इंतजार कर रहा है। अगर आज नहीं देखा तो कल बहुत पछताओगे। कल गली गली में कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। आज का खबर सच में रुला देने वाली साबित होगी। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर मामला कुछ गंभीर होने वाला है। जैसा कि आपको महसूस होगा कि किसी का नजर हमारी खुशियों पर है। किसी ने आपके ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं और ऐसा ही आपके साथ भी होने वाले हैं। जो आप सोच रहे हैं वह आज हकीकत आपके साथ होने वाले हैं। लेकिन कौन इंसान आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले हैं, कौन आपके दिल में दर्द देना चाहते हैं, कौन आपकी हंसी खुशी आंसुओं को खून के आंसू में बदलना चाहते हैं, आखिर वह हमसे क्या चीजों का बदला लेना चाहते हैं, आखिर अब तक आपने उसका क्या बिगाड़ा जो कि इस तरह की षड्यंत्र आपके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन आज इसकी सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगा। भले आज तक वह अंदर ही अंदर आपको गिराना चाह रहे थे और अपनी पहचान नहीं दे रहे थे, पर आज उन सारे इंसानों की पहचान आप करने वाले हैं जो आज तक मुंह के सामने बड़े ही मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर से आपके साथ जो धोखा कर रही थी, जो आपको दुख देना चाहते थे। अब वह लोग अपने ही करतूत के कारण अपने आंखों से खून की आंसू रोने वाले वह कहते हैं न कि अगर एक दूसरे की तरक्की देखकर किसी को परेशान किया जाए तो ऐसे इंसान एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बल्कि वह अपने नियत को खराब कर लेते हैं, अपने कर्म को खराब कर लेते हैं। और आज उसका हर बुरे कर्म जो आज तक उन्होंने करते आया, आज तक जिनको जिनको उन्होंने परेशान किया, अब उनके सारे बुरे कर्म का फल सामने आएंगे। आज तक उन्होंने बहुत ज्यादा मनमानी किया, लोगों को अपने षड्यंत्र से बहुत ज्यादा दर्द दिया, लेकिन अब समय के बदलाव हो रहा है और भगवान का भी संकेत मिल रहा है कि अब रुलाने वाले इंसान खुद रोएंगे और रोने वाले इंसान के साथ भगवान खुद खड़े रहेंगे। आज तक जो जीवन में एक दूसरे के षड्यंत्र से जितना रोए हैं, अब वह सारे षड्यंत्र असफल होंगे और षड्यंत्र करने वाले लोग अपने ही षड्यंत्र के कारण अब अपने आंखों से दुख की आंसू रोने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, समय सबका बदलता है। समय हर किसी का एक जैसा नहीं रहता। कोई अगर अपने जीवन में अच्छा भी कर रहे हैं तो उसका भी बदलता है, और कोई बुरा कर रहे हैं तो उसका भी बदलता है। लेकिन अच्छे करने वालों का समय अच्छा आता है और जो गलत कर रहे होते हैं उसका बुरा समय आता है। इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि आप अब तक हर बुरे वक्त में भी अपने माता पिता से लेकर हर सहयोग लोगों को सम्मान दिया, मदद किया, और मदद नहीं कर पाया तो गलत विचार उनके साथ नहीं रखा। हर किसी को सम्मान देने की प्रयास किया, कभी किसी से और अपने माता पिता से भी गलत करने की चाहत नहीं रखा। इसलिए अब भगवान भी आपकी हर पुकार को सुन लेने वाले हैं। भगवान अब आपकी एक एक अर्जी को स्वीकार करने वाले हैं, इसलिए खुश हो जाओ। भगवान जब हमारे ऊपर आंखें खोल देते हैं तो फिर हमारा हर खोया हुआ चीज वापस मिल जाते हैं। और यह समझ ले कि अब वही समय आ चुका है जब आपका सारा खोया हुआ मान सम्मान सर चीज आपके सामने आएंगे। जो अब तक एक दूसरे षड्यंत्र के कारण जो खुशियां आपसे अब तक दूर था, वह सारी खुशियां अब आपको मिलेगी। साथ ही साथ भगवान के द्वारा यह भी संकेत मिल रहा है कि जो आज तक अपने षड्यंत्र में आपको फंसाने की चाहत रखा, वह हमेशा के लिए आपके जीवन से अलविदा, वह चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बात की फुल गारंटी है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जहां पर अच्छे लोगों की भगवान खूब कद्र करेंगे और अब आपका भी कदर होगा। अब आपका भी हर लगाया गया अर्जी स्वीकार किया जाएगा, इसलिए खुश हो जाओ। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप इन 24 घंटे के अंदर कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखें।
और कुछ विशेष सावधानी है जो कि आपको इन 24 घंटे के अंदर रखनी चाहिए। इन्हें आप रखेंगे तो फिर जीवन में 3 महत्वपूर्ण बदलाव होगी और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ग्रह द्वारा संकेत मिल रहा है कि 3 महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होंगे, लेकिन 2 बड़ी विशेष घटनाओं का भी संकेत मिल रहा है, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण घटना इस तरह से आपके जीवन में होगी जो आपकी हंसी खुशी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। पहली घटना आपके जीवन को बर्बाद कर देगी और दूसरी घटना हमेशा के लिए आपकी शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को खराब कर देंगे, आपके घर के माहौल को खराब कर देंगे। इस प्रकार की घटनाएं इन 24 घंटे के अंदर होने का संकेत मिल रहा है। जी हां दोस्तों, परंतु इस समय खुशियां भी मिलने का संकेत मिल रहा है। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब जब हमें कोई बड़ी खुशियां मिलना होता है, कोई बड़ी सफलता मिलना होता है, तो उसके पीछे ही कोई काल मंडरा रहा होता है जो हमें उन अवसर को मिलने से रोक लेता है। और हर किसी के साथ ऐसा होता है, कभी किसी का नजर लग जाते हैं तो कभी कोई इंसान हमारे खिलाफ अपने भी हो जाते हैं जो हमें उस सफलताओं से दूर रखना चाहते हैं। और इस समय खासकर ऐसा ही होने वाला है। आपकी सफलताओं पर किसी की नजरें पड़ चुकी है जो इस समय वह सफलताओं से आपको वंचित रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहे हैं। आपको क्या सावधानी रखनी है? ध्यान से सुनो कि इन 24 घंटे के अंदर अपने द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय हो, कोई भी किया गया कार्य हो, वह किसी को मत बताया करो, क्योंकि इस समय हर किसी का नजर आपके खुशियों पर है। इतना ही नहीं, बल्कि यह लोग आपके खुशियों को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। यह लोगों को आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए सावधान रहें। सबसे पहली घटना तो यही होगी कि इस समय आपके ऊपर बड़े षड्यंत्र होने का आसार है। दूसरी घटना आपके साथ यही होगा कि आज तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, जहां पर कोर्ट का मामला चल रहा है, जमीन का विवाद चल रहा है, तो इस प्रकार के मामले में शामिल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इस समय संकेत मिल रहा है कि आपके ऊपर भी झूठ मूठ का षड्यंत्र हो सकता है और बिना वजह इस घटनाओं में आप उलझ सकते हैं। बाद में आपको पछतावा भी होगा और आप यह सोचेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं से हमें बचाना चाहिए थी। इसलिए मैं आपको पहले ही समय रहते सावधान कर रहे हैं। बहुत लोग दोस्तों क्या करते हैं कि लापरवाही करके विवाद में पड़ जाते हैं। कभी अपने दोस्तों के चक्कर में उनके करीब चल जाती है, लेकिन वह यहां नहीं समझते हैं कि क्या कुछ लोग हमारे खिलाफ है, जिन्होंने एक मौके का इंतजार कर रहा है। अगर इस प्रकार की मामला में आपको उलझा हुआ देखेंगे तो फिर आपको फंसा सकते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की स्थितियों से दूर रहे। इस समय अगर आपके खिलाफ कोई लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह की योजना बना रहे हैं, तो आपको शांत रहना है, क्योंकि इस समय आपकी मन में गुस्सा अधिक आएंगे और गुस्से में इस राशि की जातक कुछ भी कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 2 तरह की घटनाओं से आपको बचाना है। 2 तरह से आपको आज का दिन नुकसान होने की अधिक संभावना है। एक तो आपको गुस्सा कंट्रोल करके रखना है और दूसरी तरफ से आपको लड़ाई झगड़े की स्थितियों से दूर रहना है। जो संकेत मिल रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। मैं कोई छोटी बात आप सभी के लिए नहीं लेकर आते हैं। इस समय अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं तो खुशियां मिलना आपको तय है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें क्या क्या खुशियां आपको मिलना आज का दिन संभव है और किन किन क्षेत्रों में आपको इन दिनों में लाभ प्राप्त होगी। आइए अब इसके बारे में विस्तार से बात देते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय ग्रह गोचर द्वारा साफ साफ नजर आ रहे हैं कि इस राशि वाले जातकों की पिछला समय जैसा भी गुजारा हो, उसे आज का दिन बेहतर ही गुजरेगी। पिछले समय अंतराल में हमने देखा कि अपने कठिन संघर्ष किया,
खूब मेहनत किया, जितना संभव हो सका उतना प्रयास किया, कुछ चीजों के लिए, कुछ खुशियों के लिए, लेकिन वह खुशियां अब तक आपको नहीं मिला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिन क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, जिन क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए दिन रात जाग रहे हैं, वह चीज आपको नहीं मिली है। पर अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपकी वह समय का निर्माण हो चुका है जहां पर आपका एक एक मेहनत का फल मिलेगा, आपके हर संघर्ष का परिणाम मिलेंगे। जिन चीजों के लिए आप तड़प रहे हैं, जो चीज प्राप्त करने के लिए, जो खुशियां प्राप्त करने के लिए बार बार भगवान की याद कर रहे हैं, बहुत सारी खुशियां आपको आज का दिन मिलेंगे। आज का दिन आपको वह खुशियों के साथ वह आपकी कामना पूरी होगी, वह आपका सपना सच होंगे, जो जो अब तक आप कई वर्षों से देखते आ रहे थे। हम जानते हैं कि इस राशि वाले जातक अपने जीवन में खूब मेहनत करने के साथ साथ अपनी प्रतिनिधियों को ध्यान रखते हैं, अपनों के साथ कहीं गलत ना हो जाए, अपने हाथों से कोई गलतियां ना हो जाएं, इस बात का भी ख्याल रखते हैं और हमेशा आप भगवान की भक्ति अपने प्रति जगाए रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप भक्ति के खिलाफ नहीं रहते हैं। आप धर्म और कर्म अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, फिर भी जीवन में आप समस्याओं से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। आपको पता है कि हम एक सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, हम एक ऐसे इंसान हैं जो कि भगवान को पसंद है, लेकिन फिर भी भगवान हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हैं कि हमें बार बार जीवन में असफलता मिल रही है। भगवान हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हैं जो कि हमें संघर्ष करने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ कोई फलों की प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, कोई आपका सपना सच नहीं हो रहे हैं। पर अब तक आपकी परीक्षा की दौर था। अब तक आप अपने जीवन में उन परीक्षाओं से गुजर रहे थे जहां से लोगों को खूब मेहनत करने के बाद, खूब संघर्ष करने के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हां, अब भगवान ने आपकी इतने दिन की संघर्ष और मेहनत को देखकर आप उसे सफल बना दिया है। आपने भी बहुत दर्द सह, बहुत दुख देखा, लेकिन अपने पैर को पीछे नहीं खींचा, कभी गलत कार्य की ओर काम नहीं रखा, हमेशा आप अच्छे करते गए। इसलिए अब प्रभु आपकी एक एक अर्जी को स्वीकार करनी है। इतना ही नहीं, प्रभु अब आपकी हर बातों का विशेष निगरानी रखेंगे, हर बातों की ख्याल रखेंगे और आपको हर संकट से बचाए रखेंगे। हम जानते हैं जो आप तकलीफ से गुजर रहे थे, अब वह हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि वह तकलीफों का नामो निशान मिटने वाला है। आपका तकलीफ क्या होती है, अब वह हमेशा के लिए जड़ से ही समाप्त होंगे, क्योंकि प्रभु अब आपकी एक एक परेशानियों को आपसे दूर रखेंगे, यहां तक कि अब आपके साथ गलत भी नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, प्रभु का आशीर्वाद अब आपके ऊपर इस प्रकार से रहने वाले हैं कि कुछ लोग आपको गिराना भी चाहेंगे तो वह आपको नहीं गिरा सकेंगे। यहां तक कि अब आप खुश हो जाओ, क्योंकि जो लोग अब तक आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, जो लोग अब तक आपकी खुशियों से जल रहे होते थे, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे, अब वह लोग किसी प्रकार से आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। वह लोग आपको परेशान करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि आपकी कम और अच्छाई देखकर भगवान अब आपसे खूब प्रेम कर रहे हैं और हमेशा की तरह आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। अब कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, किस्मत खुलने जा रहा है, क्योंकि अब तक अपने दर्द खूब झेला, लेकिन अब समय आ गया है जहां पर आपका किस्मत पूर्ण रूप से बदलने वाला है। देखिए दोस्तों, इंसान जीवन में जो कष्ट करते हैं और सही रास्ते पर चलते रहते हैं, उसका एक न एक दिन प्रभु के आशीर्वाद से जीवन जरूर बदलता है। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है कि आपने प्रभु पर विश्वास टूटने नहीं दिया, आपने अपने कर्म को बिगड़ता नहीं दिया और हमेशा दुख को झेलते गया। लेकिन अब यही दुख झील का परिणाम देख लो। जो सत्य और अच्छे रास्ते पर चलते हैं और जो इनके बावजूद भी दुख झेल रहे होते हैं, उसका अब समय पूर्ण रूप से बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, समय का चक्र घूम चुका है।
जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब समय का चक्र घूम जाता है तो हमें कठिन समय से मुक्ति मिल जाता है। और आज हर कठिन समय से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन की हर उलझन आज आपके जीवन से दूर होगी और तुम्हें हर वह खुशियां मिलेगी जो अब तक प्रभु से आप कामना कर रहे थे। जो खुशियां प्राप्त करने के लिए कितने दिन आप भूखे प्यार से रह गए, वह सारी खुशियां अब तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि अब आपके जीवन का बुरा वक्त हुआ समाप्त और अच्छे समय का हुआ निर्माण। अब तो जीवन में कोहराम मचाने वाला है और प्रत्येक क्षेत्र में तुम्हें लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, इन 3 जगह पर कभी भी अपना कदम न रखें, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप कंगाल बना सकते हैं। देखिए, कभी कभी हम लापरवाही में कुछ ऐसे क्षेत्रों में अपना कदम रख देते हैं जिससे हमारा जीवन खराब हो जाते हैं। हम धीरे धीरे कंगाल बनते जाते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इसके बारे में इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। इन क्षेत्रों में जाना या फिर इन क्षेत्रों में अपना कदम रखना आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आते हैं, आपकी समय को खराब कर देते हैं और हमेशा उन्नति की रास्ते से आप भटक जाते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में खुश हैं, मस्त हैं और तरक्की कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही या फिर किसी की सलाह द्वारा आज का दिन कुछ ऐसे स्थान पर आप जा सकते हैं जिससे आपका तरक्की रुक सकती है। आपके सफलताओं में उलझन आ सकते हैं, आप कंगाल बना सकते हैं, आपके घर दुर्भाग्य दस्तक दे सकते हैं। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे स्थानों की चर्चा करेंगे जहां पर से आपको हमेशा के लिए दूर रहना है। ऐसी जगह पर आपको कभी नहीं जाना है। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग नदी नाली में जाते हैं, लेकिन यह जाना सही बात है, लेकिन आप ऐसे नदी में मत जाया करो जहां पर शमशान हो, शमशान घाट हो, जहां पर लोगों को जलाया जाता हो। ऐसे नदी नाले में कभी भी अपना कदम न रखें जहां पर लोगों को मिट्टी में दफनाया जाता हो। करने के बाद जहां पर लोगों को मिट्टी में दफनाया जाता हो, ऐसी जगह पर भी आपको अपना पर नहीं रखता है। अगर ऐसे स्थान पर जाते हैं तो फिर आपके घर दुर्भाग्य आ सकते हैं, आप खुद कंगाल बना सकते हैं, आपकी तरक्की रुक सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे जगह पर रोजाना आप चाहते हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं, उसकी मृत्यु नजदीक आ जाते हैं, उसकी आयु कम होने लगती है, उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगते हैं, वहां प्रेत आत्माओं के शिकार बनने लगते हैं, उसके घर में दुर्भाग्य अपने स्थान दे देते हैं और धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। हम जानते हैं कि कई बार आप अपने जीवन में इन गलतियों को करते आ रहे हैं। ऐसे जगह पर आप अक्सर जाते हैं जहां से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि यह बात आपका दादा और दादी ने भी बताया, आपके घर के बड़े इंसानों ने बताया कि आप शमशान घाट मत जाया करो, आप मृतकों को जहां पर दफनाया जाता है वहां मत जाया करो। लेकिन आपने अपने दादा दादी, मामा मामी या फिर अपने माता पिता की बात को इग्नोर करके ऐसे स्थान पर जाते गए। लेकिन जब अब आपको इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि तरह तरह की परेशानियों से आप सोच रहे हैं, आपको खुद पर यकीन हो रहा है कि हमारा शरीर सूखने लगे हैं, हमारे शरीर में खाना पीना नहीं लग रहे हैं, हम जीवन में तबाह हो गए। और जब ऐसी स्थिति में गुरुजी के पास जाते हैं, ज्योतिष के पैसे जाते हैं, तो वह सलाह देते हैं कि आप अक्सर ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर बुरी शक्तियों इधर उधर भटक रही होती है, बुरी आत्माएं इधर उधर भटक रही होती है। उसी का प्रभाव से आज आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और आपकी इनकम रुक गई है। आपका धीरे धीरे अच्छा समय बुरा समय में बदल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दें कि कुछ उपाय करना है जो कि आगे इस वीडियो में बताएंगे।
लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि अपने माता पिता की बात को नहीं मानने का नतीजा देख लो। हमारे बचपन का बुढ़ापे लोग जो बताते हैं वहां हकीकत बता रहे होते हैं, लेकिन इंसान समझता तभी है जब उनके ऊपर बीतता है। और अब आप भी समझने वाले हैं कि आखिर हमें जीवन में कहां अपनी कदम रखना चाहिए और कहां अपनी कम नहीं रखना चाहिए। आज तक जो लोग ऐसे जगह पर नहीं गए हैं तो कृपया करके ऐसे जगह पर कभी भी अपना कदम न रखें। मैं आपको सावधान कर रहा हूं ताकि आप जीवन में परेशान होने से बच सकें। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर आपको नहीं जाना है, जहां पर आपकी मान सम्मान की ठेस पहुंच रही होती है, आपकी इज्जत नहीं होता है, जहां हमें इज्जत नहीं मिलती है। हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत मिले। अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां लोग आपकी कद्र नहीं करते, आपकी बातें अनसुनी कर देते हैं या हमेशा अपमान करते हैं, तो वहां रहने का कोई फायदा नहीं। ऐसे माहौल में आपका आत्मसम्मान खत्म हो सकता है, इसलिए वहां से दूर रहना ही बेहतर है। इसके अलावा जहां रोजगार ना हो वहां भी मत जाओ, क्योंकि देखिए, बिना पैसे के जिंदगी चलाना मुश्किल है। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां नौकरी या रोजगार के अवसर नहीं है, तो वहां रहकर सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि चाहे वो जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वहां पेट पालने का साधन नहीं है तो वहां रहना बेकार है। इसके अलावा जहां अपने न हो, ऐसे स्थान में कभी भी मत रहो। किसी अनजान जगह पर रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में आपका कोई मदद करने वाला नहीं है तो आप अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह जहां न कोई दोस्त हो और न ही कोई रिश्तेदार, वहां ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। जहां पढ़ाई लिखाई का माहौल न हो, जहां पर लोगों को कोई संस्कार नहीं हो, ऐसी जगह पर भी मत रहो। शिक्षा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है या शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो वहां रहकर आप अपनी तरक्की रोक रहे हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसी जगह को छोड़ देना ही सही होता है। इसके अलावा जहां एक दूसरे की दर्द को लोग नहीं समझता हो, जहां के लोगों में अच्छे गुण ना हो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जहां बुराई ज्यादा है, लोग झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं और अच्छे संस्कारों की कमी है, तो वहां रहकर आपका भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए और वहां जाना चाहिए जहां अच्छे लोगों का साथ मिले, जहां आपकी सम्मान हो, इज्जत हो, जहां आपकी पैसों से प्यार नहीं बल्कि आपसे प्यार करते हैं, जहां लोग आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपका समय पर साथ देते हैं, वहीं पर आप रहो। इसके अलावा जहां पर भगवान की पूजा पाठ ना हो रहे हो, जहां के लोग भक्ति के अलावा गलत काम कर रहे हो, जो गलत संगति की ओर आगे बढ़ रहे हो, 2 नंबर धंधे वाले कम कर रहे हो, या फिर किसी का हक का धन छीन कर अपनी खुशियों को पूर्ण कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का साथ भी मत रहो, बल्कि जहां पर लोग भगवान से जुड़े हुए हो और अच्छे काम करते हो, वहीं पर रहो। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में बहुत दिनों से परेशानी चल रही है तो उससे आपको कैसे मुक्ति पाना है। देखिए दोस्तों, हम वीडियो के बीच में यह बात बताया था कि अगर आप यह 2-3 स्थानों पर गए हो, जैसे कि शमशान घाट हो गया जहां पर लोगों को जलाया जाता हो, इसके अलावा दूसरे जगह जहां पर लोगों को दफनाया जाता हो, जहां पर लोगों को मृत्यु के बाद दफनाया जाता हो, ऐसी जगह पर अगर आप गए हो और आप चाहते हो और इसका दुष्ट प्रभाव आपकी जीवन में तरह तरह की उलझन बनकर खड़े हो गए हैं, तो इससे आपको कैसे निपटना है, कैसे बचाना है, इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी देंगे। देखिए, अगर इस प्रकार की गलती आप कर चुके हैं, श्मशान में चक्कर लगाकर
अपने घर में दुर्भाग्य ला चुके हैं या फिर बुरी शक्तियों का प्रभाव से आप कई दिनों से, कई महीनों से परेशान हो रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। मैं इस वीडियो में कई ऐसे उपाय देंगे जिसके माध्यम से आप बुरी शक्तियों को शांत कर सकते हैं और जो बुरी शक्तियों का प्रभाव से आप अपने जीवन में परेशान हैं वह भी शांत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है। वह नारियल किसी से आपके उधर में नहीं लेना है। आज पड़ोस के लोगों से आपको वह नारियल नहीं लेना है, बल्कि आपको दुकानदार के घर जाकर, दुकान में जाकर आपको नगद में वह नारियल खरीदनी है और एक नारियल नहीं, 2 नारियल एक साथ खरीदनी है। और उस नारियल को ढकने के लिए एक चुनरी भी लाल रंग का जरूर खरीदें। लाल रंग का जो कपड़ा होता है वह कपड़ा आप दोनों नारियल में लपेटने के लिए जरूर खरीदें। उसके बाद वह नारियल को अच्छे तरह से घर ले आए और फिर वह दोनों नारियल को किसी भी मंदिर में ले जाकर लाल रंग के कपड़े में ढक कर रख देना चाहिए। और ऐसा उसी दिन करें जो दिन हम बताएंगे। वह दिन है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन आप वहां दोनों नारियल को लाल रंग के कपड़ों से मंदिर में रख दें और फिर उसके ऊपर घी का दीपक जलाएं। दोनों नारियल के ऊपर एक एक घी का दीपक जलाएं। इसे दोस्तों, आपके घर में जो दुर्भाग्य है वह खुद दूर होने लगते हैं। साथ ही साथ नारियल के ऊपर इलायची रख के जलाने से घर में प्रेत बाधाओं से छुटकारा मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके अलावा प्रेत आत्माओं ने आपको घेर रखा है जिससे आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक अलग उपाय करना है कि एक नारियल लेकर शनिदेव के मंदिर जाना है और शनिदेव के मंदिर में जाकर वह नारियल को छोड़कर अर्पित करना है। नारियल में जो पानी होता है वह पानी को शनिदेव के मंदिर में गिराना है और फिर वही पानी को नीर के रूप में घर से एक बोतल ले जाना है और वही बोतल में भर लेना है और जो नारियल बचेगा उसे पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर भिखारी को प्रसाद के रूप में खिलाए और वह नियर को भी प्रसाद के रूप में सभी को बांटे। अगर 10 लोगों को आप प्रसाद के रूप में नियर के साथ प्रसाद दे दिया और उन्होंने ग्रहण कर लिया तो फिर जो बुरी शक्तियों का प्रभाव है वह कम हो जाएगी और फिर आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेंगे। तो यह उपाय आप जरूर करें अपने जीवन में शांति के लिए। आज कई तरह के काम बने रहेंगे और आप पूरी मेहनत से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। निवेश से जुड़े मामलों में ज्यादा ध्यान दें क्योंकि हालात बहुत अच्छे बने हुए हैं। घर को सुधारने से जुड़ी कोई योजना बन रही है तो उसे शुरू कर सकते हैं। ज्यादा काम और थकान की वजह से आलस भी आ सकता है। इसकी वजह से नुकसान भी मुमकिन है। किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा न करें क्योंकि आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है। इस समय व्यापार में सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। परिवार की चिंता को अपने कामकाज में न आने दें और मार्केटिंग से जुड़े काम पर खास ध्यान दें। अपनी दिनचर्या को ठीक करें, इससे सभी काम अच्छे से पूरे होते जाएंगे। आपका अच्छा व्यवहार और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में मददगार रहेंगे।